औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में 26 मुहर्रमुल हराम से लेकर मुहर्रम के आखिरी दिन तक का एक अमल शेयर करूंगी, एक वजीफा शेयर करूंगी जिसको आपने पूरी तवज्जो यकीन के साथ करना है और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल होना है। आज का अमल, आज का वजीफा कुरानी सूरत पर मुनहसिर है और ये कुरानी सूरत बच्चे बच्चे को आती है और ये सूरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल फरमाई गई, जिसका नाम सूरतुल कौसर है। कुरान पाक की सबसे छोटी और बहुत ही मुकद्दस सूरत मुबारक है। कुरान पाक हम मुसलमानों के लिए बड़ी ही मुकद्दस किताब है, लेकिन ये सूरत मुबारक आका दो आलम ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई और उस वक्त नाजिल की गई जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशानी की हालत में थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परेशानी से निजात पाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस सूरत का नुज़ूल किया। याद रखें, अगर कोई शख्स परेशान है, परेशानियों में मुब्तला है, मुसीबतों में मुब्तला है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, हाजात पूरी नहीं होती या उसके दिल को सुकून नहीं मिलता, दिल परेशान और बेचैन है या किसी मकसद में उसे कामयाबी नहीं मिलती, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी आप इस अमल को हर जायज हाजत पूरी करवाने के लिए भी कर सकते हैं, दुआओं की कबूलियत के लिए भी कर सकते हैं, परेशानियों मुसीबतों से निजात पाने के लिए भी कर सकते हैं और तमाम बिगड़े हुए मामलात को सुलझाने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, लेकिन इसके फायदे बरक़ात बहुत ही ज्यादा हैं। जो बंदा सूरतुल कौसर का विर्द करना शुरू कर देगा तो इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा आहिस्ता आहिस्ता उसके तमाम मामलात बनते चले जाएंगे, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरतुल कौसर पढ़ने वाले इंसान के गमों को दूर करता है, राहत में तब्दील करता है। सूरतुल कौसर के फजाइल जो इस दुनिया में इंसान को हासिल होते हैं और आखिरत के फजाइल के बारे में तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से अगर इंसान को हौज़े कौसर नसीब हो जाए तो इंसान बख्शा ही बख्शा है। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि सरवरे कायनात, दो जहान के मालिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने दस्ते मुबारक से अपनी उम्मत को पानी पिलाएं। जो बंदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस से सैराब हो गया, उसकी दुनिया तो बेहतर होगी, उसके आखिरत में दर्जात बुलंद होंगे, उसका मुकाम बुलंद होगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हमसर होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे की शफाअत करेंगे। इतना बड़ा इनाम है दुनिया में सूरतुल कौसर पढ़ने का। हम दुनिया में बैठकर सूरतुल कौसर का विर्द करेंगे और हमारी आखिरत संवरती जाएगी, जन्नत में हमारा मर्तबा बुलंद होगा, जन्नत में हमारा मुकाम बुलंद होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में ऐसे महल अता करेंगे जिसके दरवाजे याकूत और जमुर्द से बने होंगे। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि रोजाना जिस तरीके से मैं आपको अमल बताऊंगी इसी तरीके से करें और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से यकीनी माला माल हों। जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेगा वो यकीनन दुनिया और आखिरत में राहत पाएगा, राहत का सबब बनेगा। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आप इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद होंगे जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे
चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने 26 मुहर्रम उल हराम के दिन से लेकर मुहर्रम खत्म होने तक रोजाना इस अमल को, इस वजीफे को करना है। पूरा दिन आपके पास है, जब आपका दिल चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, जब भी आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि शुरू में आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 100 मरतबा सूरतुल कौसर का विर्द करना है। आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के बारगाह इलाही में दुआ करनी है। दुआ आपने अपने लफ्जों में करनी है कि मौला इस अमल को मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, अपनी रजा में मुझे राजी फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके मौला मुझे दुनिया और आखिरत की नेमतों, रहमतों, बरकतों से माला माल फरमा। नबी की आले औलाद के सदके मुझे तमाम मकासद में कामयाबी अता फरमा। हसन हुसैन के सदके मौला जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेको सालिहा औलाद अता फरमा। अपने लफ्जों में आप अल्लाह से दुआ करें, मेरी हाजत को पूरा कर दे, ख्वाहिश को पूरा कर दे, या अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा और मौला हमें ऐसा रिज़्क और दौलत अता फरमा कि तेरी राह में खर्च करें। जिस तरह आपने अल्लाह से दुआ करनी है अपने लफ्जों में दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को जरूर सुनेगा। याद रखें, दुआ आपने बड़ी आजिज़ी, इनकसारी से मांगनी है और इस दर्द से आपने दुआ मांगनी है कि आपकी दुआ सातों आसमान को चीरती हुई अर्शे मुअल्ला पे जाए और अल्लाह करीम आपकी दुआ को कबूल शर्फियत का आजाज अता करे। इस दर्द के साथ, इस लगन के साथ आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। नदामत के आंसू बहाने हैं। आंसू आपको नहीं आते तो रोने जैसा मुंह ही बना के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं। अल्लाह करीम इंशाअल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगा, मकासद को पूरा करेगा। और याद रखें, जब आप रो रो कर अल्लाह से दुआ करेंगे तो आपकी आंख से निकला हुआ एक आंसू जहन्नुम की आग को ठंडा कर देगा। याद रखें, खौफे खुदा की वजह से जो बंदा रोता है अल्लाह करीम उसकी आखिरत को जरूर बेहतर करता है। इसीलिए जब आपने अल्लाह से दुआ करनी है तो आपने रोने की कोशिश करनी है, यानी खौफे खुदा की वजह से रोने की कोशिश करनी है। अगर आपको रोना नहीं आता तो रोने जैसा मुंह बना के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं, अल्लाह से दुआएं मांगे, अपनी हाजात को पूरा करवाएं और अल्लाह से आपने जिस मकसद के लिए वजीफा किया है उस मकसद को अल्लाह के सामने रखें और अल्लाह को रो रो कर मनाएं, अपने गुनाहों की मुआफी तलब करें और अल्लाह से दुआएं करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह को मंजूर हुआ और आपके हक में बेहतर हुआ तो आपकी हर दुआ जरूर कबूल होगी। इस अमल को, इस वजीफे को मैंने जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत जब बंदे पर बरसती है तो मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। जब अल्लाह की नजरे करम बंदे पर आ जाती है तो बंदे को समझ नहीं आती कि ये रिज़्क, दौलत, इज्जत, कामयाबी, मर्तबे, ओहदे उसके पास आ कहां से रहे हैं। इस अमल को आप पूरे यकीन से करें और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल हों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।